आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, और इसके बाद दूसरे वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है, और इसमें हम देखेंगे और कुछ जानेंगे, जैसे निवारण कैसे करते हैं और इसका कारण क्या होता है, कैसे होता है यह सब चीज़ें। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेहतर कंटेंट मिलता रहे। चलिए बात करते हैं निकट दृष्टि दोष पर। आइए समझ लेते हैं सबसे पहले ये दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका मेनली कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। निकट दृष्टि दोष, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट साइडनेस या मायोपिया कहते हैं। सेकंड नंबर आपका है दूर दृष्टि दोष, जिसे हम फॉर साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और थर्ड नंबर आपका जरा दूर दृष्टिता या प्रेस बायोपिया। तो यहाँ पर हम समझेंगे भाई निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, दूर दृष्टि दोष कैसे होता है, और जरा दूर दृष्टिता कैसे होता है। तो या आइए सबसे पहले नंबर बात करते हैं निकट दृष्टि दोष पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर निकट जो दृष्टि दोष होता है वो शॉर्ट साइडनेस इसको इंग्लिश में कहते हैं, या मायोपिया। इसका जो नाम है ना, इसका उल्टा काम है। यहाँ पर ऐसे इससे लग रहा है कि भाई निकट यानी कि मुझे निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती होंगी, लेकिन दूर की दिखाई देती होंगी, जबकि इसका उल्टा काम है। और हम यहाँ पर समझेंगे निकट क्यों पड़ा इसका नाम। ठीक है, तो आइए पहले समझ लेते हैं निकट में क्या होता है। कि आपको है ना, निकट की वस्तुएं एकदम स्पष्ट दिखाई देती हैं, एकदम क्लियर रूप। ठीक है, लेकिन जब हम एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं देखते हैं, यानी कि दूर की वस्तुएं जब हम देखते हैं, तो वो मुझे धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला। और जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे आंखों में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इस दोष में ये सब चीज़ें होती हैं। और इसका कारण क्या होता है यहाँ पर हम और देखते हैं। ठीक है, तो इस दोष में सबसे मेन ये होता है कि जब हम दूर की वस्तुएं देखते हैं ना, तो उसका जो इमेज होता है, ठीक है, हमारे रेटिना पर जब बनता है, तो रेटिना पर नहीं बनता है। कहाँ पर बन जाता है? थोड़ा पहले ही बन जाता है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। जब हमारा एक स्वस्थ जो नेत्र होता है, ठीक है, हम निकट की वस्तुएं मान लीजिए ओ दूरी तक देख सकते हैं। कहाँ तक? ओ तक। लेकिन जैसे हम कोशिश करते हैं ओ से और थोड़ा सा आगे की वस्तुएं देखें, ओ डैश वाली वस्तुएं देखें, अनंत वाली, है ना। तो अनंत से ध्यान रखें, हमेशा समांतर ही किरण डाल सकते हैं। जब समांतर किरणें आती हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका जो इमेज है ना, अनंत वाला, ये थोड़ा सा पहले बन जाता है रेटिना पर, यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, थोड़ा पहले। तो ये अगर हमारे कांचाव ध्रुव के अंदर बना है, ठीक है, थोड़ा पहले ही रेटिना के बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं ना, हमारे रेटिना पर पड़ा नहीं, थोड़ा सा पहले बन गया, तो ये चीज़ें मुझे धुंधली दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती है? धुंधली, जिससे वस्तुएं एकदम क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अनंत से आती है किरण, वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। अनंत का मतलब दूर वाली वस्तु। कौन सी वाली? दूर वाली वस्तु। ठीक है, तो ये तो एक हो गया, एक निश्चित दूरी तक आपको दिखाई देती है, उसका इमेज आपको है ना रेटिना पर पड़ता है, ठीक है, बनता है। लेकिन जब हम एक निश्चित दूरी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो चीज़ है ना रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती है, वो थोड़ा सा उसके पहले बन जाती है। इसलिए इससे जो दोष उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, निकट क्यों इसका नाम पड़ा? तो क्या होता है ना, उस चीज़ को हम रेटिना से देखते हैं। अगर रेटिना के पहले बन रहा है इमेज, है ना, तो ध्यान रखना उसका नाम पड़ता है निकट। लेकिन अगर यही चीज़ है ना रेटिना के पीछे कट करे, तो उसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए समझते हैं इसके कारण क्या हैं, और फिर बाद में देखेंगे निवारण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के जो कारण हैं वो है, पहला पॉइंट, यहाँ पे जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस की जो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है ना, वक्रता पार्ट जो होती है बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम। यानी कि जो नेत्र लेंस होता है हमारा, ये वाला है ना, ये मोटा हो जाता है। जब मोटा होता है तो इसका जो
फोकस होता है वो क्या होती है, कम हो जाती है। जब फोकस कम होती है, ठीक है, तो भाई जब फोकस कम हो गई और जबकि हमें दूर वाली वस्तु देखनी है, लेंस की फोकस दूरी बढ़नी चाहिए, बढ़ नहीं पाती है, जिसके वजह से क्या होता है, उसका इमेज दूर वाले का थोड़ा पास में ही बन जाता है रेटिना के पीछे। तो ये आपका पहला कारण हो गया। और दूसरा नंबर है उसी से रिलेटेड है कि उस गोले का व्यास जो होता है ना बढ़ जाता है, और इसके बीच में लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसका इमेज पहले बन जाता है, इस वजह से फ़ोटो हमारे रेटिना पर नहीं बन पाता है, इमेज नहीं बन पाता है, ठीक है, जिससे ये दोष उत्पन्न होता है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये फोकस दूरी कम ज़्यादा क्या होता है, इसका मतलब क्या है। देखिए हमारे पास ये जो सिलेरी मसल्स हैं ना, मांसपेशियां हैं, ठीक है, यही क्या करती हैं ना, लेंस को एडजस्ट करती हैं, कभी मोटा करती हैं कभी पतला करती हैं। तो इस दोष में क्या होता है कि ये सिलेरी मसल्स काम ही नहीं करती हैं, करती रहती हैं। बस एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आप निकट वाला निकट वाला वस्तु देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये सिलेरी मसल्स जो होती है ना काम नहीं करती है। जब काम नहीं करती तो अगर आपका लेंस मोटा का मोटा रह गया, तो जब इसको दूर वाला देखना होगा ना, तो ये सिलेरी मसल्स काम नहीं करेगी, इसको पतला नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से ये मोटा ही रह जाता है, और इस कारण ये दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो मेन कारण हैं, आपको ये एग्ज़ाम में लिख के आने हैं, जिससे आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। हाँ, ये डायग्राम नहीं बनाना है, बस आपको समझने के लिए है, ठीक है। हाँ, ऊपर वाले दो डायग्राम इम्पोर्टेंट है बनाना। और यहाँ पर अब हम देखेंगे निवारण इसका कैसे करते हैं। आइए, तो निवारण के लिए आप देखिए पहले क्या होता था कि ये जो पास वाली वस्तुएं हम देखते थे आराम से मुझे दिख जाती थी, रेटिना पर बनती थी, ठीक है। लेकिन जो दूर वाली वस्तुएं थी वो पहले बन जाती थी, यानी यहाँ पे बनती थी। अब इन लाइटों को क्या करना पड़ा, मुझे फैलाना पड़ा, और लाइट को फैलाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस, ठीक है। जो अवतल लेंस होती है वो किरणों को क्या कर देती है, फैला देती है। तो थोड़ा सा फैलाना है तो हम इसकी क्षमता के अकॉर्डिंग कितना फैलाना है उस लेंस को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अवतल लेंस लेते हैं जो इस आँख के आगे रख देते हैं, ठीक है, और जिससे जो अनंत वाली वस्तुएं होती हैं उनका इमेज हमारे रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस दोष का जो निवारण होता है हम किसके द्वारा कर सकते हैं, अवतल लेंस के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ख़त्म होता है। एक बार इस थ्योरी पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिख रखा है, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र F से आती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बन जाता है, और नेत्र को वस्तु की स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो ऐसे हम इस दोष को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, अगर एक एग्ज़ाम में एक नंबर में आता है निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा दूर कर सकते हैं, तो आप केवल लिख के आएंगे अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, जो वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा।